लो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 21 की चर्चा कर रहे हैं, यहीं करेंगे 21 की चर्चा। और 22 इलस्ट्रेशन आपके लिए होमवर्क होगा मंडे। बेटा अगर 22 इलस्ट्रेशन नहीं होता तो मेरे पास कोई भी वजह नहीं है बेटा आपको यहाँ बिठाने की, और कोई वजह नहीं है बेटा कि आराम से प्यार से तुम्हारी प्रॉब्लम सुने तो लगेंगे बात। अगर मंडे 22 इलस्ट्रेशन ना हुआ तो देख लेना बेटा हालात क्या। 21 इलस्ट्रेशन में करा रहा हूं, सब सामने देख रहे हैं, फटाफट से इसको पढ़ते हैं। तो वो कहते हैं ऑन 1 अगस्त 2017 गड्डोरे लिमिटेड purchased a machinery for 3 lakh on 1st of November 18. Another machinery was purchased for 180 on 1st of July 19. The machine purchased on 1st of August 17 was sold for 1,68,000. दो मशीनें खरीदी, इसमें से पहली बेच दी। एंड ऑन द सेम डेट ऑफ फ्रेश मशीनरी वाज परचेज फॉर 2 लाख। तीन मशीन खरीदी और पहली बेच दी। देयर वाज प्रोवाइडेड 10% पर एनम ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। बुक क्लोज होती है 31 ऑफ मार्च एवरी ईयर। नया कुछ नहीं है बेटा, बस WDV मेथड के हिसाब से 10% डैप है। पहली मशीन खरीदी 1 अगस्त 17 और अकाउंट्स बनाने बेटा 31 मार्च 20 तक के लिए। आओ जी फटाफट से नंबर लाइन देखते हैं क्या कहती है। बेटा 1 अगस्त 17 पहली मशीन खरीदने की डेट है M1। अच्छा 3 लाख रुपए की हमने खरीदी, तीन पता नहीं, तीन यस। बेटा 31 मार्च 18 पहला साल कदम, 31 मार्च 19 दूसरा साल कदम, 31 मार्च 20 तीसरा साल कदम। जितने प्रॉब्लम प्रॉब्लम सीखते रहते हैं ना, नंबर लाइन बनाओ, मशीन अकाउंट बनाओ, डैप अकाउंट बनाओ। बहुत मुश्किल लग सकता है तो प्रोविजन पर डैप लग सकता है, वैसे वो भी कुछ है नहीं। इतना बनाओ, सुनेंगे फिर सुनेंगे प्रॉब्लम तुम्हारी। बेटा आगे बताते हैं बात को। कहते हैं बेटा 1 नवंबर 18 को एक और मशीन भी खरीद ली 180 की। 1 नवंबर 18 कुछ लगभग यहाँ M2 भी खरीद ली 1,80,000 रुपए की। आगे बढ़ाते हैं जी। 1 जुलाई 19 पहली मशीन बेचती 1,68,000 की। 1 जुलाई 19 M1 गई 1,68,000 की, और आज की डेट में ही M3 भी खरीद ली है इसने 2 लाख रुपए की। 10% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग क्या है बेटा, WDV का ही दूसरा नाम है। तो आओ जी WDV के हिसाब से सॉल्व करते हैं। बेटा 1 अगस्त से लेकर 31 मार्च का टैप लगा रहे हैं। अगर मैं कहूं 10% इसका 30,000 है, पर फिर भी बेटा मंथ्स देखने पड़ेंगे आपको कितने। टोटल कितने महीने हैं बेटा, 8। बाबू शुरू के देखो ना कितने चले गए, अप्रैल गया, मई गया, जून गया, जुलाई गया, 1 अगस्त से तो लगाना ही है। 4 गए मतलब 8 बचते हैं बेटा। 30,000 पूरे साल का डेप्रिसिएशन है, 8 महीने का कितना, 20,000। 20,000 डेप्रिसिएशन, इसका यहाँ पर WDV कितना बचा होगा, रिटर्न डाउन वैल्यू 280। बेटा पूरे साल का डेप्रिसिएशन कितना, 28,000 रुपए। यहाँ पर कितनी बची होगी, 2,52,000। 2,52,000 पे अगर पूरे साल का डैप लगाता है तो 25,200 होता। 25,200 होता है, ये 3 महीने का डेप्रिसिएशन है। 3 महीने का कितना, 6300 रुपए। चलो जी M1 की कहानी खत्म, M2 पर आ जाओ। बेटा 1,80,000 पर 10% डैप लगाता तो 18,000 लगाता। 5 महीने का कितना, 5 महीने का बेटा 7,500 रुपए। 5 महीने का डेप्रीसिएशन है 7,500 रुपए। यहाँ M2 कितने की बची, 1,72,500 की बची। पूरे साल का डेप्रीसिएशन कितना, 17,250। 17,250। आगे बढ़ाओ जी M3 की कहानी। बेटा M3 पे अगर पूरे साल का डेप लगाता तो 20,000 लगाता। 9 महीने का डेप्रीसिएशन कितना, 15,000 रुपए। नंबर लाइन इज रेडी। जिन्होंने नंबर लाइन रेडी करी ऐसा ही था कुछ, सब कुछ मैच कर गया। आओ जी बात को बढ़ाते हैं आगे। बेटा सबसे पहले मशीन अकाउंट, मैं डैप अकाउंट नहीं बनाऊंगा, मैंने सिखा दिया, कुछ है नहीं डैप अकाउंट में, वो खुद बना लेना। मशीन अकाउंट और प्रोविजन पर डैप मैं जरूर पूरा कर दूंगा। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाकर इसको निपटाते हैं। बेटा फॉर्मेट आप देखेंगे, मैंने फॉर्मेट बिल्कुल इग्नोर कर दिया। 1 अगस्त 17, 1 अगस्त 17
तो बैंक अकाउंट M1 खरीदी है 3 लाख रुपए की, 31 मार्च 18, कुछ नहीं बेटा, पूरे साल भर में कोई इवेंट नहीं हुआ, बैलेंस कैरेक्ट डाउन करो M1 का 3 लाख रुपए, 1/4/18 बैलेंस ब्रॉट डाउन करो जी, बैलेंस ब्रॉट डाउन किया M1 का 3 लाख रुपए। इस साल में क्या हुआ, इस साल में बेटा एक M2 खरीदी 180 की और कुछ नहीं हुआ, 1 नवंबर 18 M2 खरीद ली, तो बैंक अकाउंट M2 1,80,000 रुपए की, साल भर में और कुछ नहीं हुआ, 31 मार्च 19 बाय बैलेंस करेक्ट डाउन M1 M2 बैलेंस ब्रॉट डाउन करो जी, 1 अप्रैल 19 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन M1 और M2, देखो जी इवेंट क्या होगा, आगे बढ़ते गए 1/7/19 M1 बिक गई, 1/7/19 M1 बिक गई। बेटा M1 अगर बिकी होगी, सारा डेप्रिसिएशन उठा के लाओगे प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट से, सामने देखते रहेंगे सब, सारा डेप्रिसिएशन उठाकर लाऊंगा बेटा मैं प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट से M1 का। बेटा आज के दिन मशीन बेची है तो कुछ ना कुछ पैसा भी जेब में आया होगा, कितने की बेची है बेटा मैंने ये मशीन, 1,68,000 की, 1,68,000 की मशीन बेची, सारा टैप इकट्ठा होकर आएगा, प्रॉफिट या लॉस निकल जाएगा, देख लो कितना टैप इकट्ठा होकर आएगा, और वो नंबर लाइन पे मैंने लिख रखा है 20,000, 28,000 और बेटा 6300 रुपए, बेटा 48,000, 54,300, इतना ही तो टैप इकट्ठा होकर आएगा, इतना ही तो डैप इकट्ठा हो गया आएगा। 3 लाख की मशीन है, डैप इकट्ठा हुआ 54,300 का, मेरी मशीन कितने की, बेटा मेरी मशीन 2,45,700 की, कहता है आपने मशीन कितने की बेच ली, 1,68,000, 1,68,000 रुपए की बेच ली, ऑब्वियसली बेटा आपने लॉसेस खा लिए, लॉसेस है बेटा 77,700 रुपए के, ठीक है जी, बेटा लॉसेस हुए 77,700 रुपए के, लो जी लिख दो बेटा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मुझे लॉस हो गया बेटा M1 बेचने पे 77,700 का, आज के दिन ही तीसरा प्लांट भी खरीद लिया आपने, M3 भी खरीद ली, तो बैंक अकाउंट M3 खरीद ली 2 लाख रुपए की, ना M2 बिकी ना M3 बिकी, और जो नहीं बिकती बेटा उसका बैलेंस कैरेट डाउन ब्रॉट डाउन ही होता रहता है जब तक वो बिकती नहीं, बाय बैलेंस कैरेट डाउन M2 और M3 1,80,000 और बेटा 2 लाख, अकाउंट डन। बहुत मुश्किल अकाउंट है वैसे ये, कैरेट डाउन ब्रॉट डाउन करना तो बहुत ही मुश्किल चीज है, ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, बढ़ जाएंगे आगे, बेटा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, अकाउंट तो खैर यार ये भी खत्म है, हिम्मत ही नहीं कर पा रहे हम इसको शुरू करने की, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बना रहे हैं, बेटा फॉर्मेट आप पूरा करेंगे, मैं फॉर्मेट नहीं पूरा कर सकता, पहला साल खत्म हुआ 31 मार्च 18, M1 पर डैप लग गया 20,000, बस और तो कुछ नहीं हुआ, 31 मार्च 18 डैप की एंट्री बताइए, M1 पर डैप लगा है 20,000, चलो जी बेटा बैलेंस निकाल लो, 31 मार्च 18 साल खत्म होने का भी दिन है, बैलेंस निकाला होगा, हाईएस्ट टोटल शुड बी प्लेस्ड ऑन द बोथ साइड, बेटा 1 अप्रैल को बैलेंस ब्रॉट डाउन भी कर दो, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन M1 का बैलेंस 20,000, आओ जी उत्तर नंबर लाइन पे दोबारा से, नंबर लाइन पे दोबारा है, क्या हुआ, दो डैप लगे, एक तो बेटा M1 का 28,000, M2 का 7,500, M1 का 28,000, M2 का 7,500, कभी सुधर ही नहीं सकते यार हम,
बेटा 31 मार्च 19, आज ये साल भी खत्म हुआ है, बैलेंसेस निकाल लो। M1 का बैलेंस 48,000, M2 का बैलेंस 7500। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। साल खत्म, आगे बढ़े तो बेटा यहाँ पता लगा कि M1 बिक गई है 1 जुलाई 19 को, और 1 जुलाई 19 तक का डेप्रिसिएशन है 6300 रुपए। जिस दिन मशीन बिक जाती है उसका सारा डेप इकट्ठा करके ले जाते हैं मशीन अकाउंट में। बेटा 1 जुलाई 19 को बिकी है, पहले बैलेंसेस को ब्रॉट डाउन कर लेते हैं। 1/4/2019 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, M1 का डेप इकट्ठा होके हो चुका है 48,000, M2 का भी 7500। बेटा 1 जुलाई 19 को M1 बिकी है, तो 1 जुलाई 19 तक का डेप निकालना पड़ेगा। ये जो डेप्रिसिएशन है वो तो 1 अप्रैल 19 तक का है ना, 1 जुलाई 19 तक का डेप निकालना पड़ेगा। तो मैंने डेप निकाला हुआ है 6300 रुपए बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। एंट्री वही है बेटा जो अभी तक करते आए हो। ठीक है, तो वो 1 जुलाई 19 को M1 का सारा डेप्रिसिएशन उठाकर ले जाओ मशीन अकाउंट में। तो मशीन अकाउंट M1 का सारा डेप जा रहा है, कितना डेप है 48,000, ये 6300, ये 54,300, और मैंने पहले ही मशीन अकाउंट में 54,300 लिख दिया है। एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाने की कुछ शर्तें हैं, साइड बदल दो, नाम अकाउंट का आएगा, वो मैं कर चुका हूँ। ठीक है, नंबर लाइन देखो, आगे बढ़ते हैं। बेटा ये स्टेप हम कर चुके हैं, इसके बाद कुछ नहीं है, साल खत्म हो गया। M2 पे डेप लगा 17,250, M3 पर लगा 15,000। बस 31 मार्च 2020 साल खत्म, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट M2 पर डेप 17,250, M3 पर डेप 15,000। साल खत्म हो गया, बैलेंस निकाल। 31 मार्च 2020 टू बैलेंस कैरेट डाउन M2 और M3। बेटा M2 का बैलेंस कितना, 7500, 17,250, 24,750। M3 का डेप कितना, 15,000। खत्म, कुछ नहीं है। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 22, फटाफट से नंबर लाइन रेडी करो। होपफुली इतना टाइम बच गया तो मैं करा ही दूं। स्पीड बढ़ाकर बेटा फटाफट से नंबर लाइन बना दो। मिनट है 2 मिनट के बाद क्वेश्चन शुरू कर रहा हूं बेटा। इलस्ट्रेशन नंबर 22 एक बार मैं फटाफट से पढ़ रहा हूँ, फिर नंबर लाइन रेडी कर रहा हूँ। कहता है ऑन 1 June 2017 S Limited purchased a plant for 9 lakh, and on 1 December 2019 a part of the plant purchased on 1 June 2017 for 1,50,000 was sold for 60,000। बेटा इधर देखो जरा सब सामने, ये 9 लाख की मशीन खरीदी। कहता है 1 दिसंबर 19 को क्या हुआ, इस 9 लाख की मशीन में जो 1 जून 17 को खरीदी थी, एक पार्ट था 1.5 लाख रुपए का, वो 60,000 रुपए का बेच दिया। यानी कि पहले ही अलग कर लेना कि 1.5 लाख अलग है, 7.5 अलग है। 1.5 लाख को लिखूंगा M1, 7.5 को लिखूंगा M2। ठीक है, आगे on 1 January 2020 a new plant was purchased for 3 lakh। 1 जनवरी 20 को क्या हुआ, एक नया प्लांट खरीद लिया 3 लाख रुपए का। ठीक है जी, डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड 10% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, और बुक खत्म होती है चलो 31 मार्च को। बेटा सबसे लास्ट डेट क्या दी गई है, 1 जनवरी 20 दी गई है, तो 31 मार्च 20 तक तो अकाउंट्स बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि बताया नहीं कब तक बताना। तो 31 मार्च 20 तक बने। चलो जी, नंबर लाइन रेडी करते हैं। 1 जून 2017 M1 खरीदी 1.5 लाख, M2 कर दिया मैंने 7.5 लाख। पहला फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ होगा 31 मार्च 18 को, दूसरा 31 मार्च 19 को, तीसरा 31 मार्च 20 को। इवेंट और देख लो फटाफट से। 1 दिसंबर 19, 1 दिसंबर 19 M1 गई 60,000 रुपए की।
और 1 जनवरी 20 था शायद, 1 जनवरी 20 3 लाख का प्लांट कर लिया, 1 जनवरी 20 3 लाख का एक प्लांट। देखना चाहिए सामने, बस बस केशव भाई सामने देखो बेटा, 1.5 लाख पे कितना डेप्रीसिएशन लगा, अगर पूरा लगाता पूरे साल का तो 15,000, पर कितना डैप लगाना है मेरे को बेटा, सिर्फ 2 ही महीने गए हैं, अप्रैल और मई, 10 महीने का डैप लगाना है, 15,000 पे डैप लगाना है 10 महीने का, 10 महीने का डेप्रीसिएशन कितना, 12,500 रुपए बेटा, क्या बोलूंगा तेरे को, 1.5 लाख पे डैप लगाना है, अगर 10% डैप लगाता तो डैप तो 15,000 आता, 15,000, और यही मैंने कर दिया 10/12, ठीक है बाबू। डेप्रीसिएशन कितना आ गया, 12,500, 12,500 का डेप्रीसिएशन आ गया। अब बेटा थोड़ा सा स्मार्ट प्ले करना, अगर 1.5 लाख का डेप्रीसिएशन इतना है तो 7.5 का कितना, ये इसका 5 गुना है, इसका 5 गुना कर दो, ठीक है आगे बढ़े तो बेटा, 1.5 लाख में से 12,500 चले गए, अमाउंट कितना बचा रिटर्न ऑन वैल्यू, 1,37,500, 1,37,500, पूरे साल का डेप्रीसिएशन कितना, 13,750, बेटा इस पे कितना 5 गुना ही कर दो, शायद ये अमाउंट है, नहीं नहीं, ये 750 हो, चलो ठीक है जी, इसका 5 गुना ही कर दिया, वरना बार बार कैलकुलेशन में उलझता जाऊंगा तो गड़बड़ होती चली जाएगी, ठीक है बेटा। M1 बिक गई, बेटा M1 की वैल्यू कितनी बची थी यहाँ पर, 1,37,500 में से 13,750 चले गए, इसमें से ये चला गया, यही तो वैल्यू बची है, तो बेटा वैल्यू बची थी 1,23,750, अगर पूरे साल का डैप होता तो 12,375 होता, पर ये डैप कितना है, 8 महीने का है, 1 दिसंबर को बिक गई, बेटा डेप्रीसिएशन है 8,250, अभी तक बताओ जी कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को भी, बढ़िया बेटा। व्हाट अबाउट M2, बेटा पूरे साल का डैप लगेगा, M2 की वैल्यू देख लेते हैं बाबू, यहां पर वैल्यू थी M2 की इतनी, इसमें से ये माइनस करा, 68,000 सॉरी 68,750 का तो डैप है, बेटा ये वैल्यू थी, पूरे साल का डैप लगा 61,875, M3 का भी डैप देख लो, पूरे साल का डैप लगता तो कितना लगता बेटा, 30,000 लगता, 3 महीने का कितना, 7,500, नंबर लाइन है, ठीक है जी। सबसे मुश्किल काम तो कर दिया कैलकुलेशन वाला, अब अकाउंट बनाकर, ठीक है जी, अकाउंट बनाना आपके लिए होमवर्क है, इलस्ट्रेशन 22 का, बस इसके बाद मैं माफ नहीं कर सकता बेटा, ठीक है। रख आज के लिए इतना ही रहे हैं प्यारे बच्चों, बाय बाय।